नमस्कार साथियों, कृषि गोरक्षा वाणिज्य यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। और आज आपको कुछ ऐसे पेड़ों के बारे में जानकर जिनको बहुत ही कम केयर की ज़रूरत होती है। अगर आपके पास हल्का खारा पानी है या फिर पानी की कमी है और सैंडी सॉइल है, रेतीली ज़मीन है, ये ऐसी ज़मीन है, यहाँ पे इसका पीएच है 7 साढ़े 7 के आसपास है, तो यहाँ पे रफ एंड टफ पौधा है जैसे अंजीर है। 1 साल पहले मैंने ट्रायल के तौर पे लगाया था, ये लग भी गया। डायना वैरायटी है, बहुत ही बढ़िया रिस्पॉन्स है। इसमें ज़्यादा कोई फर्टिलाइज़र खाद पानी की ज़रूरत नहीं है। स्टार्टिंग में मैंने 6 महीने ये ऐसे जो ड्रिप है ये बंडल एक लगा दिया था। एक बंडल काफ़ी होता है, तो इसकी ग्रोथ भी बढ़िया, लेकिन इसको जानवर नहीं छोड़ते। इसके पत्ते टहनी हैं, हिरण वगैरह रोंज वगैरह आते हैं तो वो उसको खा जाते हैं। नेक्स्ट आपका है ओलिव प्लांट। ये जैतून का पौधा है। ये आपने देखा वो ओलंपिक मेडल जब लेके आते हैं ना, मेडल के ऊपर वो एक इसकी ऐसी पत्ती सी लगी हुई होती है, एक डाली टहनी सी। तो ये जैतून का है, इसका तेल निकलता है। ये जैसे नीम की निबोली होती है ना, ऐसे इसके निबोली लगती है 5 साल के बाद। तो उस निबोली के एक्सट्रैक्ट से इसका ऑलिव ऑयल निकलता है। बहुत कॉस्टली होता है, 1000 kg लीटर के आसपास होता है। तो ये रेतीली ज़मीन का भी बेस्ट पौधा है। इसको मैंने जब लगाया था तो 2-3 महीने ही, मतलब 1 महीने में सिर्फ 1 बार पानी दिया था। लेकिन पिछले 6 महीने से मैंने एक भी पानी नहीं दिया। इसमें कोई खोदी वोदी फर्टिलाइज़र केमिकल कुछ भी नहीं डाला। ऑर्गेनिक तौर पे मैं इसको डेवलप कर रहा हूँ। इसमें क्या है कि शुरू के 5-6 साल वेट करना पड़ेगा आपको। 6 साल के बाद इसका प्रोडक्शन स्टार्ट होगा। लेकिन हाँ, एक बार प्रोडक्शन स्टार्ट होने के बाद ये इसकी जो लाइफ है वो कम से कम 100 साल है। हाँ, तो 6 साल के बाद ये 40 किलो से स्टार्ट करना शुरू कर देगा, ऐसा राजस्थान गवर्नमेंट क्लेम करती है। राजस्थान गवर्नमेंट इसको बहुत ज़्यादा प्रमोट कर रही है आजकल, क्योंकि राजस्थान में वहाँ पानी की भी कमी है, रेतीली ज़मीन है। तो इस तरह के एरिया में इस तरह के पौधों को डेवलप करने में आसानी रहती है। वहाँ पे राजस्थान गवर्नमेंट 90% तक सब्सिडी देती है और उसको आगे फैलाने में मदद कर। नेक्स्ट है आपका ये शरीफा कस्टर्ड एप्पल। इस प्लांट की खासियत ये है कि ये देखो, जैसे अभी थोड़ी बारिश आई थी, ये ड्यू ड्रॉप्स है ना, बारिश की बूंदें, अब ये शाम तक इससे गायब नहीं होंगी। बेस भले ही ये धूप निकल गई है, धूप में बाकी सभी पेड़ों के पत्तों से ये जो ड्यू ड्रॉप्स हैं, पानी की बूंदें खत्म हो जाएंगी, उड़ जाएंगी। लेकिन इस पौधे पर शाम तक ये ऐसी इतनी ज़बरदस्त कलाकारी है इस पे पौधे में, पता नहीं क्या है कि ये इतना सुंदर लगता है। इसकी ग्रोथ हालांकि बहुत स्लो है, लेकिन मैंने ट्रायल के तौर पे 2 पेड़ बोए थे, एक ख़त्म हो गया, एक अभी चल रहा है। ग्रोथ हल्की है, लेकिन क्योंकि इसमें फर्टिलाइज़र यूज़ नहीं करा इसलिए ग्रोथ कम है। हालांकि मैंने जैविक थोड़ा सा ये नीम की खली वगैरह डाली थी, तो उसका ज़्यादा रिस्पॉन्स तो नहीं है, लेकिन हाँ सही खड़ा, हल्की ग्रोथ है। नेक्स्ट है सपोटा। चीकू की ये क्रिकेट बॉल वैरायटी है। हिसार यूनिवर्सिटी से मैं इसको लेके आया था 1 साल पहले। इसकी ग्रोथ भी ठीक है। कल में ये इसके ऊपर वो किया गया है, तो इसकी ग्रोथ हालांकि स्लो है, लेकिन तना मजबूत हो रहा है। अभी 6 महीने तक तो इसमें कोई हलचल ही नहीं थी, लेकिन अभी थोड़ी सी, ये देखो ये नई पत्ती आई है इतनी। तो ये भी ट्रायल के तौर पे क्रिकेट बॉल है और एक दूसरी वैरायटी, दोनों ये हिसार यूनिवर्सिटी से लेके आए थे। अब इसका रिस्पांस भी कम पानी में रेतीली ज़मीन में सही चल रहा है। ये अगला है पोमेग्रेनेट, अनार की जो भगवा या सिंदूरी वैरायटी है। ये देखो, इसकी ग्रोथ भी बहुत बढ़िया चल रही है। ये मैंने 7-8 महीने पहले लगाया था पौधा, तो ये ग्रोथ भी बढ़िया चल रहा है इसका। राजस्थान में जो पोमेग्रेनेट की खेती बड़े लेवल पे होने लगी है आजकल, हैवी सब्सिडी देते हैं और इसको काफ़ी प्रमोट कर रही है राजस्थान गवर्नमेंट। नेक्स्ट है मौसमी, चवन्नी छाप वैरायटी बोलते हैं इसको लोकल में। और ये मैं इतना सा पौधा लेके आया था, और अभी देखो ये 6 फुट के आसपास हो चुका है। ग्रोथ इसकी, तना भी बहुत मजबूत हो चुका है। हालांकि मैंने स्टार्टिंग में इसको काट दिया था, ये सही किया था, लेकिन अभी यहाँ से काफ़ी फूटा आ चुका है। लेकिन मौसमी, नींबू, सिट्रस फैमिली के जो फ्रूट्स हैं ना, वो बहुत बढ़िया ग्रोथ पकड़ रहे हैं यहाँ पे। और इसी सीरीज़ में ट्रायल के तौर पे मैंने कुछ 10 पेड़ ग्रीन एप्पल के और 10 रेड एप्पल बेर के भी बोए थे। तो ये इन जो रेड एप्पल और ग्रीन एप्पल का जो रिस्पॉन्स है सबसे बेस्ट लगा मेरे को,
क्योंकि ये 6 महीने में ही आपको ये देखो फ्लावरिंग आ चुकी है। मैंने बोया उसके 6 महीने के बाद फ्लावरिंग आ गई थी और फ्लावरिंग से फ्रूटिंग भी कन्वर्ट हो गई थी, लेकिन वो छोटे छोटे लगे थे, तोड़ दिए थे मैंने, क्योंकि उनका इसकी ग्रोथ पे इफेक्ट ना पड़े। लेकिन इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि इसको ये जो हिरण रोंज है ना, इसके पत्ते बिल्कुल खा जाते हैं, इसको बिल्कुल गंजा कर देंगे। तो अगर आपके पास ऐसी ज़मीन है जो रोड के आसपास है ना, हाईवे के आसपास है, और वहाँ पे अगर आप फेंसिंग कर सकें तो ये आपके लिए सबसे बेस्ट रहेगा। हाफ एकड़ में आप रेड एप्पल कर सकते हैं, हाफ में ग्रीन एप्पल बेर, क्योंकि इसकी जो आप लगाने के 6 महीने के बाद ही प्रोडक्शन शुरू हो जाती है, और ना कोई इसको ज़्यादा फर्टिलाइज़र की ज़रूरत है ना कुछ और। लेकिन अगर रेतीली ज़मीन है, खारा पानी भी है, तब भी ये बेस्ट प्रोडक्शन देगा आपको। बहुत अच्छी इसकी ग्रोथ है और इसका रिस्पॉन्स भी बहुत बढ़िया हमारे यहाँ पे थाली के अंदर। नेक्स्ट आपका है ग्रेप फ्रूट या पोमेलो, चकोतरा भी बोलते हैं। इसकी ग्रोथ भी मेरे को सबसे बेस्ट लगी है। सिट्रस फैमिली का प्लांट है ये। देखो 2 महीने पहले यहाँ पे लगा था, इतना मोटा लग गया था ये, क्योंकि छोटा पौधा था इसलिए टहनी झुक गई थी, तो मैंने इसको तोड़ दिया था कच्चा ही। लेकिन प्रोडक्शन बढ़िया है, ग्रोथ भी बढ़िया है, लेकिन इसकी जो मार्केटिंग में दिक्कत आती है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बहुत कम देखा है। यूपी बिहार वगैरह में इसका ज़्यादा प्रचलन है, तो यहाँ पे मार्केटिंग का आपको देखना पड़ेगा। अदरवाइज इसका प्रोडक्शन इस एरिया में, ऐसी ज़मीन में, ऐसे पानी में बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स का है। नेक्स्ट आपका इंडियन गूसबेरी। ये जो आंवला है ना, इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट, बिकॉज है ना, इसकी जो लाइफ है 100 साल से भी ज़्यादा बताई गई है। हालांकि ड्रॉबैक ये है कि ये 5-6 साल के बाद प्रोडक्शन शुरू होता है, लेकिन ये 40-50 किलो से स्टार्ट होगा, और आफ्टर एवरी 5 ईयर्स इसका प्रोडक्शन मतलब 20-30 kg हर साल बढ़ता ही चला जाएगा। आप ये देखते हैं ना च्यवनप्राश वगैरह में 50% जो कंपोजिशन है ये सिर्फ आंवला का होता है, और बाकी 50 में सारी जड़ी बूटियाँ होती हैं। तो इसकी बहुत सारी इतनी ज़्यादा हेल्थ बेनिफिट्स है ना, कि अगर सुबह से शाम हो जाए, इतनी ज़्यादा एंटी ऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी, एंटी एजिंग प्रॉपर्टी, और इतना बढ़िया आँखों के लिए, बालों के लिए, आपके लीवर किडनी वगैरह के लिए, आपके जो त्रिफला है, बदहजमी वगैरह, पेट साफ ना होना, इतनी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ वाला ये पौधा ऐसा है कि 100 से ज़्यादा साल चलता है। मैं तो ये कहूँगा कि जिस भी किसी किसान भाई के पास बलुआ मिट्टी है, कम पानी या खारा पानी है, तो आप आंवला बो दीजिए उसमें। इसको कोई भी पशु पक्षी वो नुकसान नहीं करता। और आंवले के नीचे आप हल्दी या कुछ छाव वाली फसलें भी बो सकते हैं। 20 बाई 20 पे आप इसकी प्लांटेशन कर सकते हैं, 20 या 25 फुट पे। सबसे बेस्ट वैरायटी N7 नरेंद्र 7 या फिर हाथी झूल है। हाथी झूल का प्रोडक्शन ज़्यादा है, लेकिन कई बार क्या होता है, ज़्यादा प्रोडक्शन में वो डाली टूट भी जाती है। तो इस तरह की मैंने ट्रायल कर रखी है। आप भी अगर आप ये पौधे बोते हैं तो ट्रायल के तौर पे 2, 4, 5 ही पौधे बोएं। हाँ, अगर आप देखें पहले इसका प्रोडक्शन, इसका फ्रूटिंग देखें, उसके बाद ही कोई डिसीजन लें। ऐसा ना करें कि आवेश में आके भ्रामक प्रचारों के माध्यम से कि इस फसल में आप हज़ारों करोड़ों कमा सकते हैं, वो भ्रामक प्रचार है, किसान को गुमराह करने वाला होता है। आप ट्रायल के तौर पे पहले 5 पेड़ ही बोएं, या फिर किसी किसान ने बो रखे हैं उनसे मिलिए आप, तभी आप इनका प्लांटेशन कीजिए। मैंने भी बिना सोचे समझे इसी बाग में, इसी एकड़ में पहले 450 अमरूद लगा लिए थे, लेकिन वो एक भी कामयाब नहीं हो पाया। 4-5 पेड़ अभी खड़े हैं, लेकिन उसकी ग्रोथ ही नहीं हो पा रही है, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा दीमक है, टर्माइट बहुत ज़्यादा फेस करना पड़ा मेरे को। बहुत ज़्यादा दवाई डालने के बाद भी वो कामयाब नहीं हो पाया। लेकिन ये कुछ जो मैंने 4-5 पौधे बताए हैं, इसमें दीमक का बिल्कुल भी प्रकोप नहीं है। आंवला में आपका कोई प्रकोप नहीं है, एप्पल बेर में, आपका नींबू मौसमी सिट्रस फैमिली में, आपका ये ओलिव में, कस्टर्ड एप्पल में, फिग अंजीर में, और सपोटा चीकू में, इनमें दीमक की बहुत कम समस्या है, क्योंकि ये खट्टे फल हैं। खट्टे फल में दीमक की इतनी ज़्यादा समस्या नहीं होती। हाँ, थोड़ी सी टाइट काली मिट्टी है तो आप वहाँ पे अमरूद की प्लांटेशन कर सकते हैं। अमरूद में फ़ायदा ये है कि साल में 2 बार इसकी फ्रूटिंग होती है। अब जैसे एप्पल बेर में भी 2 बार होता है, लेकिन अगर इसमें करड़ी में लगाएंगे इसको, तो इसका रिस्पॉन्स इतना बढ़िया नहीं है।
सिट्रस फैमिली का कोई भी प्लांट है वो आपको सैंडी सॉइल में, ढीली मिट्टी, थली या बलुआ में बहुत बढ़िया देखने को मिलेगा। हाँ, आपको 3-4 चीज़ों का ध्यान रखना है कि आपके पास नहरी पानी है, ज़मीन कैसी है, पीएच लेवल ऐसे ही गुमराह करते हैं हॉर्टिकल्चर वाले। मेरे को ऐसा कुछ नहीं लगा। नॉर्थ इंडिया में पूरे में 6-7-8 के आसपास, 6-7 के आसपास घूमता है पीएच। सारी ज़मीन का ये है तो फिर क्या मतलब है। तो मैं इसको अभी ऑर्गेनिक वे में इस बाग को डेवलप कर रहा हूँ। पिछले 3-4 साल से मैंने इसमें कोई यूरिया, डीएपी, केमिकल, पेस्टिसाइड कुछ भी नहीं डाला है। अभी ये प्लानिंग है कि 1/2 एकड़ में इसमें चने बोऊंगा और उस साइड में या तो बंसी बोऊंगा या 306 की एक और नई वैरायटी है जो कम साइज में, कम हाइट पे बढ़ती है, तो वो बोनी की। ये देखिए मौसमी यहाँ की सबसे मेरे को बेस्ट लगी। मौसमी भी आप ट्राई कर सकते। बाकी खेत में बाउंड्री पे आप ये लेमन ग्रास ये ट्राई कर सकते हैं। लेमन ग्रास, फिर ये आपका सागवान, ड्रमस्टिक, ये कुछ ऐसे पौधे हैं। दालचीनी का ये, जैसे ये 450 में से ये 2 पेड़ बचे थे मेरे, एक अमरूद का था और एक और था। ये फूलों का पेड़ है, ये भी सबसे बेस्ट। अमलतास है या शायद पता नहीं मेरे को कौन सा है, लेकिन ये सबसे बेस्ट चल रहा है। 2-3 महीने, 5 महीने का है शायद ये। और ये मिलिया डूबिया है, ये आपका बहेड़ा है। ये भी अगर बाउंड्री पे है तो ठीक है। लेमन और लाइम दोनों ट्रायल के लिए बोए थे मैंने। ये थोड़ा सा पहले का बोया हुआ है। ये बैम्बू है, ये नीचे सतावर है। बाउंड्री पे मैंने 2 फुट की जगह छोड़ी हुई है, सतावर। और ये अमरूद, ये अमरूद देखो ना तो ऊपर जा रहा है पिछले 4-5 साल से, ना नीचे जा रहा है, ऐसे कि ऐसे खड़ा है। तो बाउंड्रीज पे भी आप कुछ पेड़ों को ट्रायल कर सकते हैं। अमलतास है फूलों का, ये बहुत बढ़िया है। नीचे सतावर है। ये आपका मिलिया डूबिया सूख चुका है, पता नहीं क्या हुआ इसको। धन्यवाद साथियों।